हमने सोचा था कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा कि इंडिया के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगी, बड़े लो स्कोरिंग टेस्ट मैच चलेगा, हर इनिंग्स में कम रन आएंगे और इंडिया वाले जिसको कहते हैं बांग्लादेश के हाथों जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज बुरा हाल हो जाएगा, ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या है, आपके सामने 512 का टारगेट दिया है, 2 दिन पड़े हैं, 10 ओवर आज खिला दिए बांग्लादेश को, 512 रन का टारगेट। बात करूं पहली इनिंग्स में तो 404 आया, उसके बाद 150 पे बांग्लादेश 1.5 कह रही कुलदीप यादव से 5 विकेट ली। इसके बाद फिर इंडिया जब बल्लेबाजी करने आता है वो मतलब कि अखीर ही होगी। कोहली सेंचुरी मारता है इस साल के अंदर, समझ आ जाती है। सूर्य कुमार यादव भी सेंचुरी मारता है, क्या सेंचुरी मारता है, बड़ा मजा आया। ईशान किशन ने 200 मार दिया, फिर कोहली सेंचुरी मारता है। उसके बाद शुभमन गिल ने भी आके सेंचुरी मार दी। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अखीर ही होगी सेंचुरीज पे सेंचुरी सी। उसके साथ साथ रही सही कसर तो पूरी कर दी पुजारा ने। मतलब कि आप सेंचुरी मारो समझ आती है। या 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी, वो पुजारा जो कि टुक टुक के लिए फेमस है, वो आउट ही नहीं होता, वो इतनी बॉलें खेल जाता है, 40-50 बॉल पे जाके वो पहला सिंगल लेता होता है वो पुजारा। और आज अगर मैं आपकी बात करूं पुजारा की, तो पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 102 रन मारे हैं। कितनी बॉलों पे? 130 बॉलों के ऊपर उसने सेंचुरी की है। इवन के शुभमन गिल जिसका जो कि तेज खेलता है उसने 52 बॉल्स यूज किए, लेकिन पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है 130 बॉलों के ऊपर। और अगर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो 72 का है। तो मतलब के पुजारा ने आज तो खीर ही कर दी, 512 रन बोर्ड के ऊपर आगे। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही हैं। जो सोचा था कि बांग्लादेश ऐसी खतरनाक पिच बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश के हाथ पांव फूल के, बांग्लादेश को तो समझ ही नहीं आ रही। वो हुआ, वो भी हुआ। बांग्लादेश ने पिच ऐसी बनाई थी जो लो स्कोरिंग मैच हो, वो उनके साथ ही हो रहा है। वो खुद आके 150 के ऊपर आउट हो गया। बंदा पूछे कि भाई पिच बनानी थी ताकि दूसरे आके 150 पे आउट हो, खुद नहीं 150 पे आउट होना था। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अगले 2 दिन का गेम पड़ी है ना, 1080 बॉल्स पड़े हैं। ये कल ही फाड़ी हो जाएगी बांग्लादेश की टीम। अगर तो बांग्लादेश कोई आउटस्टैंडिंग खेल खेल के चली गई कि पता नहीं खीर लेवल कर दिया, तब जाके तो कुछ होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आते तो मुझे तो लगता है ये कभी इंसान जिंदगी मैंने नहीं देखा। ये 512 चेज हुआ, इंग्लैंड ने शायद किया कि नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेज हो सकता है, वो भी बांग्लादेश की कंडीशंस के अंदर, वो भी चौथे और 5वें दिन के जिसको कहते हैं पिच के लिहाज से देखा जाए तो। पिच तो जो बांग्लादेश ने बनानी थी वैसी नहीं बना पाई इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया का होमवर्क ज्यादा अच्छा हुआ था। बनानी थी वो अपने खिलाफ बन चुकी हुई है। अब देखा जाए 2 सेंचुरियां आ गई हुई हैं। इसके अलावा देखा जाए केएल राहुल 22 रन 23 रन अगेन, पिछले मैच में 22 में, इस मैच में 23 रन उसने इनिंग्स रन किए हैं। तो मतलब के प्रोग्रेस आ रहा है। 1 रन का आया ना एक इनिंग्स के अंदर, ऐसी अगली इनिंग्स में 24 करेगा, फिर 25 करेगा, तो देखा चलता रहेगा। विराट कोहली 19 रन पे नॉट आउट किया है। विराट कोहली का जिसको कहते हैं सोचा था कि सेंचुरी आएगा, उसका नहीं आया। भी एक मैच पड़ा हुआ, 2 इनिंग्स बनी, लेट्स सी देखते क्या होगा। लेकिन कुलदीप यादव से 5 विकेट लिए, तो मुबारक हो कुलदीप को, क्योंकि कमबैक किया था, अच्छा किस्म का कमबैक किया है, बड़े जिससे कहते हैं स्मार्ट होकर आए। लेट्स सी देखते क्या होगा। जो सबसे मजे की चीज थी ना आज के दिन की, जो मेरे नजर में जो प्लेयर ऑफ द डे है वो है पुजारा। शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, बड़ा अच्छा लगा। लड़का नया लड़का है, यंग लड़का आया, उसको चांस मिल रहे हैं, सेंचुरी मार रहा है, इन कंडीशन के अंदर सेंचुरी मार रहा है। और यही बड़ा चक्कर हुआ था। रिव्यू जिसको कहते हैं कि वो जो डीएलएस था, वो डीआरएस का मेथड था, जो मशीनें थी वो काम ही नहीं करी थी, रिव्यू ही नहीं हुआ। ये भी ऐसा होता है, मैंने तो आज देखा, बड़ा मजे की चीज थी। लेकिन मैं शुभमन गिल की बात कर रहा था। शुभमन गिल अच्छी यंग लड़का है, अच्छा लड़का है, खेलता हुआ जचता है। लेकिन आज इसको कहते हैं ना पुजारा ने दिल जीत लिया है। पुजारा जब तेज खेलता है, एक दफा इसने इंग्लैंड के खिलाफ तेज खेला था, ये जो इंडिया इंग्लैंड के अंदर जीत कर आई थी, तो तेज खेलना था पुजारा ने, तेज रहा, तब भी इसको कहते हैं ना बड़ा दिल को छुआ था पुजारा। और आज भी इसको कहते हैं बड़ा मजा है पुजारा को देखते हुए कि जब पुजारा ऐसे खेलता है मजा आता है। अजहर अली की बात करें तो पाकिस्तान के मायानस बल्लेबाज अजहर अली ने रिटायरमेंट ले ली है। 96 मैचेस के अंदर 7097 रन बनाए हैं, 19 सेंचुरीज के साथ। 300 इनका हाईएस्ट है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डे एंड नाइट मैच था दुबई के अंदर। जबरदस्त खिलाड़ी है यार, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान की टीम है ना, वो उसमें कोई सीनियर प्लेयर नहीं बचा। उसमें देखा जाए ना कि जिसने इतने मैचेस खेले हो, बाबर आजम रिजवान ही है, लेकिन वो भी इतने सीनियर नहीं जितना अजहर अली सीनियर था। अजहर अली की अगर बात करें, जो 19 सेंचुरीज है ना, ये सारी मैच विनिंग सेंचुरीज है, तो ये एक अच्छा प्लेयर था। बड़ा बुरा जिसको कहते हैं टाइम चल रहा था पिछले 1.5 साल से, रन नहीं आ रहे थे।
मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला था कि आप अपने जिसको कहते हैं ना, इससे पहले कि आप जिसको कहते हैं और नीचे जाओ, आपने अपने पीक पे जिसको कहते हैं रिटायर्ड हो गए। बाबर आजम ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अजहर अली को सपोर्ट करूंगा, ऐसा सपोर्ट किया कि एक मैच वो खेला नहीं, अगले मैच में उसे फैसला करने में रिटायर्ड हो जाऊंगा। लेट्स सी, देखते क्या होगा। एक अच्छा पाकिस्तान का खिलाड़ी था, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं होप से उनके स्टैट्स बोलते हैं, 19 सेंचुरियां मारना आसान बात नहीं होती, लेकिन ही डिड इट। 300 रन उसने बनाए हुए, यूनुस खान के बाद वही नंबर 1 जिसको कहते हैं इस चीज में आता है, 300 रन बनाने वाला एक इनिंग्स के अंदर। तो सुपर जिसको कहते हैं आपका करियर था अजहर अली। लेट्स होप कि आपका फ्यूचर के लिए, आपको अच्छे विशेष करते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। एक और पाकिस्तान का जिसको कहते हैं बैकबोन मैं समझता था एक टाइम की, वो रिटायर हो चुका है। लेट्स सी उसकी जगह कौन लेगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, आज का दिन ऑब्वियसली इंडिया के नाम ही हुआ है, प्लेयर ऑफ द डे कुछ जा रहा है मेरी नजर के अंदर। थोड़ी देर में दुल्हा भाई के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।